तो दोस्तों, अब तक आपने भिखना पहाड़ी अध्याय 1 के भाग 3 में जाना कि रमा की शादी रमन के साथ हो जाती है और रमा दुल्हन के रूप में रमन के घर आती है। रमन की फुफेरी भौजाई उन्हें कमरे के अंदर धक्का दे करके दरवाज़ा बंद कर देती है। रमन रमा के पास जाता है। रमा के घर में आने से 4 चांद लग जाते हैं। आंगन महक उठता है। और अब भाग 4 आइए सुनते हैं। लेकिन दूसरे ही पल लगा बेला के चेहरे पर कई चेहरे चढ़ते जा रहे हैं। कभी रुबदार पुलिस ऑफिसर का चेहरा, कभी गंभीर अधिकारी का सख्त चेहरा। हिम्मत न हुई कि हाथ बढ़ाए। बेला बोली, हुजूर मेरी मुंह दिखाई। और सचमुच उसने बच्चों सा हाथ फैला दिया। रमन बोला, मेरे पास खुद के सिवाय कुछ भी नहीं, क्या दूं? बेला ने पति की बेबस आंखों में झांका। लगा वो बरस जाएगी। सो उठी और रमन की बाह पकड़ बगल में बैठा ली। फिर बोली, कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही मुंह दिखाई दी जाए। आप बस वादा कर दीजिए, मैं ले लूँगी। रमन ने अपने हाथ बेला के हाथ में रख दिए। सांसें सामान्य होने का नाम न ले रही थी। सो दुल्हन ही बोली, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, वरना रात खात्मे के साथ यह अधिकार हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। बंदा अचकचा गया। क्या पूछे? कहीं 19-20 हो गया तो गए काम से। एक बार फिर खामोशी पसर गई। एक सवाल जो जेहन में जकड़ा हुआ था, क्या वही पूछ लें? बेला चेहरे पढ़ना जानती थी, सो बोली, बेहिचक पूछिए। रमन ने इधर उधर देखा। वहाँ 2 के सिवाय तीसरा नहीं था। सारी ऊर्जा समेटकर बोला, बेला, आज आप कामयाबी की जिन बुलंदियों पर हैं, वहाँ एक से बढ़कर एक रिश्ते नंगे पांव चलकर आते। शानदार जीवन साथी मिलता। फिर आपने मुझ जैसे गरीब बेरोजगार के साथ रिश्ते की पहल क्यों की? यह सवाल बेला को अंदर तक हिला गया। पलकों पर आंसू छलक आए। बोली, मेरे भोले साजन, तनिक सोचो, तब भरोसे की चादर चाक न हो जाती। जिस रिश्ते को बाबूजी ने बचपन में ही जोड़ दिया था, उसे कामयाबी की दहलीज पर आकर लात मार देती तो फिर कौन बाप अपनी बेटी को गांव से निकाल पटना पढ़ने भेजता? और सचमुच बेला दिवंगत बाबूजी को याद कर रो पड़ी। रमन से भारी चूक हो गई। सोना 24 कैरेट का था। वही बेवकूफ़ जौहरी निकला। पछतावे के आंसू बह चले। शायद यह किसी जोड़े की पहली रात होगी जिसकी सुहाग सेज सिर्फ आंसुओं से बिछ गई। उसने बेला की गोद में सिर रख दिया। मतवाली रात खामोशी से गुजर गई। एक बात जरूर हुई, प्यार का नन्हा पौधा जब नमी पाया तो लहलहा उठा। थके मांदे लोग आज देर से जागे। 8 बज गए थे। ममेरी भाभी ने कमरे का जायजा लिया। रमन बेला नहीं थे। घोर आश्चर्य हुआ, इतना सवेरे गए कहाँ? भागकर चारों तरफ देखा, कहीं नहीं दिखे। फिर मैया को बताया, वो भी परेशान। अजीब हालात बन गए। आंगन में सारी औरतें जमा हो गई। तरह तरह के अनुमान लगने लगे। अनहोनी की आशंका घर करने लगी। मैया भागी और उसारे में जा कर के पति को देखी। वे नेमी काका वो दिगर जनों के साथ बातों में मशगूल थे। बहरे पति को धीरे से कह भी नहीं सकती थी, सो खीसे निपोर कर रह गई। पति की नज़र पत्नी पर पड़ी। मुस्कुराते हुए मूँछों पर ताव फेरा। पत्नी और जल गई। इतने में ट्रैक सूट पहने बेला दौड़ती आई और सभी के पांव छुए। जान में जान आई। फिर माँ पूछ बैठी, बहू, रमन कहाँ है? वो तो चले गए, लेकिन कहाँ? सारी औरतें चौंकी। बेला बोली, जी पटना। पीटी की डेट आ गई है, सो जाना जरूरी था। फिर वो आंगन में चली गई। सभी एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। बाबूजी ने फिर मूँछों पर ताव फेरा।
मैया तो जल कर अंगार हो गई। उधर बस पूरी रफ्तार में भागी चली जा रही थी। कंडक्टर ने किराया मांगा। भाई बिखना पहाड़ी उतार देना। 500 का करेंसी नोट बढ़ाते रमन बोला। कंडक्टर हंसा। बाबू ये तो अगम कुआं होते सीधे मीठापुर स्टैंड जाएगी। ठीक है, जब अगम कुआं आए तो जगा देना, बड़ी नींद आ रही है। फिर उसने अलसाई आंखें बंद कर ली। सतरंगी सपने साथ सफ़र करने लगे। हफ्ता होने को आया। जब पौनी पसारी हित नात निकल गए तो घर सूना हो गया। नंदोई से विनती कर बेला ने ननद को रोक लिया। धीरे धीरे बेला की महक आंगन पर जाने लगी। भोरे भोरे पीटी शू पहन जब दौड़ने निकलती तो दर्जनों लड़कियां साथ होती। सपनों की साझेदारी होने लगी। किसान की ग्रेजुएट बेटी ने आसानी से गृहस्थी संभाल ली। कंप्यूटर पर सधे हाथ कुट्टी भी काट लेती। बैलों को जब नईकी बहुरिया के हाथ से सानी पानी मिला तो माँ भर में चिकनाई आ गई। सास फूली न समाती। ससुर तो ठाड़ी चीका खेलने लगे। बेरोजगारी से बिखरा परिवार पटरी पर आने लगा। दुल्हनिया जब पियरी माटी से घर आंगन लिपती तो गांव की औरतें मुंह में आंचल डाल हंसती। तारीफें होती व नज़ीर दिए जाते। 3 ही माह में बेला इलाके की इज्जत व पंचायत की प्रतिष्ठा बन गई। जब ड्यूटी ज्वाइन करने जाने लगी तो सारा गांव उमड़ पड़ा। बात खुशी की थी, लेकिन लड़कियों का रो रो कर बुरा हाल था। आज बहू बेटी बन विदा ले रही थी। सास के आंसू थमते न थे। ससुर चेहरा छुपाकर रोते। नेमी काका तो बौके बन गए। समय का पंछी बैठता कहाँ, उसने फिर उड़ान भर ली। तो दोस्तों, ये रहा बिखना पहाड़ी अध्याय 1 के भाग 4 जो आपके सामने प्रस्तुत हुआ। अब आप सबों से गुजारिश है कि हमारे रुपहले पर्दे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब पर, और मेरा फेसबुक का जो पेज है रुपहले पर्दे, उस पर जाकर ये कहानी ज़रूर सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद।